राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ दो विशिष्ट मेहमान मंजरी अग्रवाल जी बेंगलुरु से और रुचि शुक्ला जी लखनऊ से जुड़ रही हैं। और आज का जो विषय है ये मुझे इनफैक्ट यूट्यूब ने ही सुझाया है। यूट्यूब ने एक नया फीचर शुरू किया है कि आपके जो दर्शक हैं उनका जो वॉचिंग हिस्ट्री है या उनका जो रुझान एआई ने स्टडी किया है उस हिसाब से आपके 90% दर्शक इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। इसलिए उसने मुझे 5 टॉपिक सजेस्ट किए हैं और वो तमाम टॉपिक थे जिन पे मैं अक्सर चर्चा करता हूं। तो मैंने कहा ठीक है भैया ये अच्छा, हम यूट्यूबर्स के सामने ना एक हमेशा समस्या रहती है कि आज किस विषय पर चर्चा की जाए। तो सब अब यूट्यूब का एआई हमें ये सजेस्ट कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो आज मैंने मंजरी जी को और रुचि को इनवाइट किया है अपने चैनल पे। विषय है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन इंडियन सोसाइटी। तो अभी हम जब बातचीत कर रहे थे तो रुचि आपने बताया कि किसी भारतीय महिला ने जो अमेरिका में रहती हैं अपने पति से शायद 1100 रुपया 1100 रुपए का मतलब हो गया लगभग 10, 12, 14 डॉलर जी। लंच बनाने की जो सेवा उन्होंने पति को दी है उसका $15 मान लेते हैं। $15 मांग लिया है कि कहीं कैंटीन में लंच करोगे तो $15 का करोगे तो मुझे दो। अब हमारा सवाल एक था व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन इंडियन सोसाइटी। अब आप ही बताइए रुचि जी, भारतीय महिलाएं कब अपने पतियों से लंच के पैसे मांगना शुरू कर रही हैं? सर फ्यूचर तो बड़ा मुझे तो बहुत ब्राइट नहीं लग रहा है। और रही बात भारतीय महिलाओं की, अगर वो लंच के पैसे दे देगा तो दे देगा, नहीं क्या पता लंच में क्या मिला के दे देंगी, फिर वो लंच के बाद डिनर तक उसकी नौबत भी नहीं आएगी, फिर वो लंच में ही सिमट जाएगा। भारत में तो विदेशों से भी ज्यादा बुरी हालत हो रही है कि या तो दे दो, क्या बोलते हो, थानेदारी चल रही, या तो दे दो, नहीं तो फिर बहुत सारे तरीके हैं, हटा देंगे रास्ते से। भाई लोग ना तो रास्ते से हटा देंगे, क्या तो हमारी बात मान लो। तो हमारी जो महिलाएं हैं बहुत ज्यादा जागृत हो चुकी हैं और वो बिल्कुल अपना भाईगिरी जो है उनकी शुरू हो गई है। या तो सुन लो या तो मान लो, नहीं तो तुमको सुपारी दे दूंगी या सुपारी ले लूंगी, तो हटा दिया जाएगा रास्ते से। तो फ्यूचर तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है सर। मंजरी जी आपका ओपनिंग रिमार्क फिर मंजरी आगे जी चर्चा को बढ़ा। मेरे हिसाब से खाली उसको प्यार से सम्मान दो, इज्जत दो, उसकी बात सुनो, पैसे मांगना छोड़ देंगी। ये सारी की सारी जो है अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक्स होती हैं जो अक्सर महिलाएं घर में करती हैं। गुस्सा होना, पैसे मांगना, ये सारी चीजें वो करती हैं। उसे अटेंशन अगर मिल जाए और वो सम्मान मिल जाए, आई थिंक सो आधी से ज्यादा लड़कियां सुधर जाएंगी। उनको सिर्फ यही चाहिए अपने हस्बैंड से। और जहां पर भी मैं देखती हूँ कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के उनको मिलता है अच्छे से, तो वो शादी में रहना चाहती है। क्योंकि देखिए जागरूकता पूरी है, उनको मालूम है कि सुरक्षा शादी में है, इसलिए थोड़ा सा हस्बैंड को ब्लैकमेल करके ये सब करके काम चला लो। नोबडी वांट्स टू, वो शादी से बाहर जाने की बात नहीं कर रही। जोक्स अपार्ट, अगर उसका पति उसको इज्जत देना शुरू कर दे, आई थिंक सो बस इतने में डील डन हो जाएगी। और एक चीज मैं अध्यात्म से जोड़ती हूँ, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मंदिर की स्थापना हो चुकी है। आप देखिएगा समाज में मर्यादाओं की स्थापना होगी। उसके ऊपर आपने राजा राम की भी मूर्ति स्थापित कर दी है जिसमें माँ सीता उनके वामांक में विराजित हैं। आप इस चीज को देखिएगा, समय के साथ जो शादी है वो भी स्टेबलाइज होगी। दोनों की जो हस्बैंड एंड वाइफ है आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रेंथन होगी। ये इफेक्ट होता है हमारे मंदिरों की स्थापना का और ये समय के साथ दिखाई देगा। अभी जब मैं अपने बच्चों की फ्रेंड्स सर्कल में बात करती हूँ तो वो लोग भाई शादी का फ्यूचर तो वही बनेंगे,
तो वो शादी में श्रद्धा रखते हैं, पर उनको एक ही डर है, गलत जगह गलत व्यक्ति से शादी ना हो जाए। इसके अलावा वो बहुत होपफुल है अपनी शादी से कि जो और शादियों में नहीं हुआ वो मेरे साथ नहीं होगा, एंड ये ट्रबल है, हम इससे ऐसे निकल लेंगे। तो जब उनसे बात करके मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, फ्यूचर ऑफ मैरिज अच्छा है, बस थोड़ी सी एक ईगो टसल है, उसको हमको सॉल्व कर देनी है। अगर फीमेल्स की सुन ली जाए और उससे बात ज्यादा की जाए, तो आधी से ज्यादा दुर्गाएं शांत होकर के अपने पति की सेवा करने में अपना सुख महसूस करने लगेंगी। ये धीरे धीरे आपको मीना कुमारी की फिल्में दिखा दिखा करके, जिसमें सास ललिता पवार थी, ये साइकोलॉजिकली स्टैब्लिश किया गया है। अभी ज्यादातर लड़कियां क्या होती हैं, सीरियल वॉचर्स होती हैं। तो सीरियल वॉचर्स में क्या है, अगेन बहू बहुत मजबूर है और सास एकदम चुड़ैल है। तो इस तरह की ये जो एक कांस्टेंट फीडिंग बैक ऑफ द माइंड चल रही है, इसको भी हटाना होगा। जिससे आप ये देखिए कि ससुराल के प्रति जो लड़की है और जो लड़की के प्रति ससुराल वाले, ये चीज होमोजेनाइज होगी, मिक्सअप हो जाएगा। और जैसे जैसे आप आजकल की सासें भी देखिए मॉडर्न हो रही हैं, वो अपनी बहू के साथ शॉपिंग पे जाती हैं, ये सब करती हैं, तो ऐसे घरों में आप देखिएगा कि बहुत बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है। और इस तरह की फैमिलीज अब ट्रेंड कर रही हैं, लोग बात कर रहे हैं। एक सुष्मिता रेड्डी करके एक लड़की मॉडल हुआ करती थी जब हम लोग छोटे थे, उसकी और उसकी सास की रीलें देखिए, दोनों डांस साथ में करते हैं, शॉपिंग साथ में जाते हैं। सो दे आर सेटिंग अ ट्रेंड एज वेल फॉर अदर्स टू फॉलो, कि वो भी माँ है, अगर आप उससे दोस्ती कर लें तो आपका चेन स्मूथ होता है। अभी मैं कई सारे अपने आसपास के घरों में देख रही हूँ, जो नई बहुएं हैं उनको बहुत वेलकमिंग एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, एंड दे आर प्योरली सेटल्ड। वो अपने मायके से ज्यादा अपने ससुराल में आना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें बहुत वेलकमिंग एटमॉस्फेयर मिल रहा है। तो वही लड़की जब उसको वेलकमिंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो वो कैसे रिएक्ट करती है, और जब उससे वेलकमिंग एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो कैसे रिएक्ट करती है, ये फर्क है। तो हम अगर इस चीज को एस्टेब्लिश कर जाए, आई सी अ ब्राइट फ्यूचर। जी। मैं मंजरी जी, मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताता हूं। जी। लाइफ में कम से कम 5-6 साल मैंने ऐसे बिताए हैं जब मैं एक हाउस हस्बैंड की भूमिका में था। और मुझे याद है जब मैंने ब्लॉग स्पॉट पे अपना प्रोफाइल बनाया था, या फेसबुक पे भी जब प्रोफाइल बनाया था, तो मैं प्राउडली लिखता था कि मतलब प्रोफेशन में मैं लिखता था हाउस हस्बैंड। वह ये था कि हम दोनों, मैं चूंकि पेशे से रेसलिंग कोच था, मेरे 2 बच्चे पहलवानी करते थे, एक बॉक्सिंग करता था, तो मेरी वाइफ ने ये तय किया कि हम दोनों काम करने लगे थे। एक स्टेज ऐसी आई थी, तो मेरी पत्नी ने कहा कि भैया हम पैसा कमाने तो आए नहीं है जलंधर महापुर से, तो हम तो बच्चों की स्पोर्ट्स कराने के लिए आए, और हम दोनों अगर काम में लग गए तो फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि या तो धन अर्जन का काम आप कीजिए, बच्चों को मैं देखती हूं घर में, या अच्छा पर मैं देखूंगी तो मैं सिर्फ खाना ही तो बना के खिला पाऊंगी या घर देख पाऊंगी, आप जो है उनकी डाइट का इंतजाम भी करते ही हैं, और आप एज अ कोच भी उनके साथ रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि आई एम रेसलिंग कोच। तो अगर आप बच्चों को देखें तो आप पैसे कमाने की फिक्र मत कीजिए, वो मैं कर लूंगी। तो ये हमारे और हम दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ। शी वॉज द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स। और ये काम मैंने 6 साल किया। और बच्चे जो है सुबह सर्दियों में 6 बजे मॉर्निंग की असेंबली होती थी, जब खूब अंधेरा और कोहरे में 6 बजे वो ग्राउंड पहुंच जाते थे, तो उसके लिए उनको 5 बजे सुबह उठाना पड़ता था। फिर उठा के उनको सुबह एक बेसिक डाइट भी साथ में तैयार करके देनी पड़ती थी। फिर वो सब जाते थे, उनके पीछे पीछे फिर उनकी डाइट लेके मैं आता था। जब उनकी प्रैक्टिस खत्म होती तो उससे 15 मिनट पहले मैं भाग के घर आता था, फिर उनका ब्रेकफास्ट तैयार करता था। और वो इतनी बुरी तरह 2-2.5 घंटा कोच के साथ ट्रेनिंग करके इतनी बुरी तरह थके होते थे कि उनको मतलब बेड पे लेटते ही सो जाने वाली स्थिति थी।
और पसीने से लथपथ उनके जो कपड़े फिर वो धोने, फिर उनका लंच तैयार करना, सब कुछ। तो मैंने ये काम 5 साल किया। और एक फुल टाइम मदर कितनी बिजी रहती है घर में, ये मैंने स्वयं इस चीज को जिया है। मुझे याद है एक बार इसी बीच ना बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं बस सब काम धाम निपटा के 10-1 बजे बैठा ही था, तब तक मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई। तो उसने मुझसे पूछा, जी चाय पियेंगे? मैंने कहा हाँ यार चाय बना। तो मैं आराम से बैठा हुआ था, उसने मुझे ना चाय सर्व की। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ओह माय गॉड, कितने महीनों बाद आज किसी ने मुझे चाय बना के पिलाई। अच्छा, जो औरत रोज इस चीज को जी रही है और जिंदगी भर जी रही है, हमारी मदर्स ने तो वो जीवन बड़ी खुशी खुशी काट दिया। आज की मॉडर्न लड़की से क्या हम वाकई एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अगर लड़कियां अब अपनी इस लाइफ में चेंज मांग रही हैं रुचि, तो क्या गलत मांग रही हैं? हालांकि एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग की बात से भी बहुत, मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको जी। जोक्स अपार्ट, ओपनिंग रिमार्क, लेकिन ये बात तो बहुत सही है कि खासकर हमारे समाज में, देखिए पाश्चात्य सभ्यता में आप जाइए पश्चिमी देशों में, तो वहां कोई डिमार्केशन नहीं कि ये काम औरत को करना। ठीक है, बच्चा पैदा करना एक ऐसा काम है कि सृष्टि में वो आदमी कर ही नहीं सकता, वो तो औरत को ही करना है, और बच्चे को तो दूध औरत को ही पिलाना है। वो एक ऐसी चीज है कि वो, लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए कि औरत की बराबरी आदमी कर ही नहीं सकता। मैं आपको सच बताऊं, अ मैन इज नॉट अ स्ट्रॉन्गर जेंडर। उनका पेन का थ्रेशोल्ड, अगर वो पीरियड वाला पेन किसी एक दिन सहन कर लेंगे ना आदमी लोग, तो उनको पता चल जाएगा कि एक औरत अपने जीवन के 25 से 30 साल में क्या सहन करती है। आपको बता रही नहीं सहन। और अगर उससे भी बढ़ के एक बच्चा पैदा करने वाला जो पेन होता है ना, वो समझिए कि हर औरत मौत के मुंह से वापस आती है उस एक क्षण में, है ना। और वो लग करती है, ऐसा नहीं कि वो एक बच्चा कर दिया तो वो तौबा कर लिया हमने, बस 2 करेंगी 4 करेंगे। तो ये बात, वुमन इज सुपीरियर देन अ मैन व्हेन इट कम्स टू टेक द पेन, व्हेन इट कम्स टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं आपको बताऊं, मैं जिस खानदान से हूँ पिछले 4 पुश्तों से, यहाँ तक कि मेरी दादी भी वर्किंग थी। माय ग्रैंड मदर वॉज पोस्ट ग्रेजुएट, और उनकी शादी जब मेरे दादाजी से हुई थी तो वो 5वीं पास थी। उन्होंने 7 बच्चों के साथ एमए और बीएड किया, वो भी फाइनल ईयर में हॉस्टल में जाके। हॉस्टल में जाके उन्होंने बीएड किया 7 बच्चों को संभालते हुए। फिर उन्होंने सरकारी नौकरी करी और वो प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए, मेरी दादी। उससे पहले भी जो मेरी परदादी जो थी, वो भी वो जो बोलते हैं ना मैट्रिक इंटरमीडिएट जो भी सिस्टम गोरों के टाइम में रहा होगा, उसमें एक वो गांव में जो स्कूल होते थे बच्चों के, तो उसमें पढ़ाने का। तो औरत को शिक्षा तो बहुत जरूरी, वो शिक्षा का अगर कि आज 5 पीढ़ी हो गई, कोई औरत हमारे अशिक्षित हो ही नहीं सकती, वो है ही नहीं। रही बात काम की, अब काम देखिए, ये बात हमारे समाज में नहीं समझी और उसका खामियाजा भी औरतों को उठाना पड़ा। हम यही समझते हैं कि आदमी का काम सिर्फ बाहर जाके काम करना है, न पैसे कमाना है। औरत भी पैसे भी कमाएगी लेकिन फिर भी काम तो वही करेगी, भले वो भी नौकरी करी। मेरी मदर ने नौकरी करी, मेरे फादर ने नौकरी करी, मेरी दादी ने, दादा ने, सबने नौकरी करी। बट इट वॉज वेरी सैड कि वो घर की जिम्मेदारी सब औरत ही उठाती है। मेरी मदर अगर शाम के 8 भी बज गए तो मेरे फादर, मैं सच बता रही हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे फादर कभी नहीं सोचेंगे कि शाम के खाने के लिए सब्जी नहीं है। मेरी माँ आते वक्त पैदल उतर के रास्ते से सब्जी लेके रिक्शा करके घर आएगी, तब खाना बनेगा। तो एक बचपन में मुझे लगता था कि ऐसा क्यों है भाई, मेरी मम्मी भी तो पैसा कमा रही है, लेकिन वो शिक्षा हम दे ही नहीं रहे अपने बच्चों को। हमें लग रहा है कि भाई लड़के लोग जो है उनका ही काम होता ही नहीं है। हाँ, अ मैन हैज टू अंडरस्टैंड, एक सेंसिटिविटी की बहुत कमी है हमारे समाज में। हमारे समाज में लोग ये समझ रहे हैं कि एक औरत को प्रोवाइड करा दो आप, है ना, शादी हुई, चल मैं तेरे को पिक्चर तो दिखा रहा हूँ, मैं तुझे खाना तो खिला रहा हूँ, मैं तुझे ऑनलाइन शॉपिंग करा रहा हूँ, तुझे हनीमून सब कुछ करा रहा हूँ,
सब कुछ आप करा रहे हैं, लेकिन कुछ तो मिसिंग है ना जो उस औरत को चाहिए। बहुत सही बात है, अटेंशन। हम इतना खो गए हैं कि वो अटेंशन मिसिंग। आप देखिए, पति, आपको लगता है कि पति पत्नी टाइम स्पेंड करते हैं? आजकल नहीं करते, क्योंकि पति पत्नी बेडरूम में सब दोनों अपने अपने मोबाइल पे होते हैं। और वो जो आप बता रहे 6 से 10 इंच की जो दूरी है ना, वो बहुत बड़ी दूरी है। वो उस दूरी के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो रहे हैं। वो एक बेड पे सोते हैं, एक कमरे में रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से दूर है। क्यों? हम लोगों के अंदर जो एक भावनात्मक अंडरस्टैंडिंग होती है, भावनात्मक एक्सेप्टेबिलिटी होती है एक दूसरे के प्रति, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसलिए मैरिजेस में मजाक की बात अलग है, औरतें मार रही है। एक पक्ष तो ये है कि औरतें क्यों कर रही है, वो क्यों दूसरे आदमी से जाके लिंक हो रही है? ऐसा क्या वर्ड है उनकी लाइफ में कि कोई दूसरा आ गया? आपने ऐसा होने कैसे दिया अपने रिलेशनशिप के बीच में? आदमी को भी तो सोचना पड़ेगा ना कि कोई तो गैप है जिसमें तीसरा आ गया। औरत को भी तो सोचना पड़ेगा कौन सा गैप है जो तीसरा, उस गैप को भरने की कोशिश करिए, नहीं तो कोई तीसरा आ ही जाएगा। और जो तीसरा आएगा वो कहीं ना कहीं उस औरत का भी फायदा उठाएगा। देखिए, अगर आदमी का अफेयर है तो आने वाली औरत फायदा उठाएगी, अगर औरत का अफेयर है तो आने वाला आदमी फायदा उठाएगा। फायदा कोई ना कोई उठाएगा। होगा क्या? एक हंसता खेलता परिवार है, मियां बीवी है, उनके बच्चे, उनसे सामाजिक दायरे, रिश्ते, माता पिता, सास ससुर, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा सबसे ज्यादा। तो सो वेयर आर वी हेडिंग? इसका सोल्यूशन कौन ढूंढ सकता है? कोई सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन अपने अंदर है, क्योंकि हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे आ गए लाइफ में। धर्म 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 के सब, हर आदमी धर्म की बात कर रहा है। एक फैड क्रिएट हो गया सनातन। कितने लोग सनातन के बारे में जानते हैं? राम को सब जानते हैं, तो फिर राम कथा सुनने किसी प्रवचन में क्यों जाते हैं? अगर राम हमारे आदर्श है और राम हमारे जीवन में है, और राम आज से हजारों साल से हम राम को सुनते हैं, पढ़ते चले आ रहे, तो वो राम कहाँ मिसिंग है हमारी लाइफ में? राम और सीता। सिर्फ पढ़ने में से क्या होता है? सिर्फ प्रवचन सुनने में से क्या होता है? सिर्फ झंडा उठा लेने से क्या? देयर इज इम्प्लीकेशन। इम्प्लीमेंट करती नहीं है हम लोग उस चीज को। तो जो शास्त्रों में है वो है। और रही बात औरत के काम करने की या ना करने की, औरत फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आप हमको छोड़ दीजिए, हम लोग तो आपको सच बताए कुछ भी नहीं है। वो जो औरतें कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है ना, पीछे बच्चा बांध के, वो ऊपर से नीचे 4-6 मंजिल, आदमी मिस्त्री, मैंने देखा आदमी मिस्त्री बैठा बैठा तगारी से वो बना रहा है, सिलाई कर रहा है। लेकिन ये उसकी बीवी है जो नीचे से ऊपर तक कम से कम 50 तसले ढोके लाई है। पर यही औरत जब शाम को जाती है तो वो चूल्हा जलाती है, वही खाना बनाती है, वही खिलाती है, नहा धोती। वो बराबर से कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। पढ़े लिखों को तो आप समझा देंगे, उस लेवल पे कैसे समझाएंगे? औरत तो वो भी वर्किंग वूमेन है, उसको देखिए आप वर्किंग वूमेन की कैटेगरी में नहीं आती हो। तो सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही, उसके लिए कोई पेंशन नहीं है, उसके लिए कोई योजना नहीं है। वो राशन मिल जाएगा तो राशन मिल जाएगा, तो राशन तो एक हर आदमी, बच्चा है, बड़ा है, बुढ़ा, सबको मिल रहा है। लेकिन उसको वर्किंग वुमन की कैटेगरी। अब काम वाली हमारे यहाँ भैया है जो मेरे घर झाड़ू पोछा खाना पीना बनाने आती है, वो अपने घर में जाके भी वही काम करती है। और उसका हस्बैंड भले कहीं कपड़ा सिलता, वो आके 6 बजे बैठ जाता है। वो हमको बताती है कि अभी तो मैं घर में भी जाके अपना काम करना है, और हम समझते हैं उस चीज। वो वर्किंग वुमन की कैटेगरी में नहीं है। एक वर्किंग वुमन जो एक प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियरिंग नहीं होती है। वो जो काम वाली बाई है ना, जो 4 घर से पैसे करके कमा के ला रही, वो भी वर्किंग वुमन है, क्योंकि वो पैसा झोंक रही है घर में, नहीं, वो उतना ही पैसा नहीं ला रही है। आप गांव में आप देख लीजिए ना, आप गांव में देख लीजिए, औरतें पूरी एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस पालना, उनका दूध निकालना, और पूरी खेती बाड़ी, सब कुछ, गोबर पातना, खाना बनाना। पहले तो, अभी भी बहुत से ऐसे घर हैं जहां घर में पीने का पानी नहीं होता, पानी भर के लाना, और खेतों में काम करने के बाद घर का काम। अच्छा, ये तो आपने एकदम सही कहा कि भैया सिर्फ वही वर्किंग वुमेन थोड़ी ना है जो खेत में काम कर रही है, वो भी तो वर्किंग वुमेन है। जो पूरी अपने घर की 3 भैंसे गाय संभाल रही है, उसका दूध संभाल रही है, वो भी तो वर्किंग वुमेन है। आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। मैं मंजरी जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा जो पढ़ी लिखी लड़की है उसको पति से सिर्फ अटेंशन चाहिए और बराबरी की रिस्पेक्ट चाहिए, क्या इतना पर्याप्त है? आज तो समस्या है, जो 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 मॉडर्न लड़की है ना, पहली बात तो वो शादी करने नहीं चाहती। अगर करने की सोचेगी भी तो कहते हैं कि 35 के बाद।
35 के बाद सोचना शुरू करेगी। अब उनके मन में क्या चलता है मैं कह नहीं सकता, मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। अगर कर लेगी तो अब अभी मेरी एक महिला से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हरियाणा के एक छोटे शहर में उनकी कॉलोनी की ज्यादातर औरतें खाना नहीं बनाना चाहती घर पे, वो बाहर से मंगाना पसंद कर रही हैं, और उनके हस्बैंड्स ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो शादी वो नहीं करेगी, बच्चे पैदा नहीं करेगी, घर में खाना नहीं बनाएगी, फिर करेगी क्या आखिर? कोई उससे शादी क्यों करे? एक ऐसी महिला जो उसके माँ बाप को अपने साथ नहीं रखेगी, खाना नहीं बनाएगी, बच्चे पैदा नहीं करेगी, why should a man marry such a woman? Why? जी, बिकॉज वुमेन हैव डन इट फ्रॉम टाइम इटर्निटी। आप अभी चर्चा कर रहे थे, रुचि जी बोल रही थी, वर्किंग आवर एक वुमेन के एक मैन से ज्यादा है। आदमी को संडे की छुट्टी मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती, संडे को काम ज्यादा होता है। तो आप समझिए, अपनी माँ को इस कुचक्र में फंसा देख करके लड़कियां इससे वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहती। अगर आप मैं कहती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं पूरी एक इंडस्ट्री चला रही हूँ, ओके, और मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ एक समय में। अगर आप मुझे इज्जत भी नहीं दे सकते, अगर ससुराल में ये कहा जाए हम तुम्हें रोटी दे रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाता। और ये बातें बेटियां देखती हैं उनकी माँ के साथ हो रही होती है, और ये और कोई ना उनके पिता कर रहे हैं, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती, वो किसी आदमी का गुलाम नहीं बनना चाहती। ये चीज उनमें उनके पिता ने बोई होती है। हम इस एस्पेक्ट को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। पत्नी की बात ना सुनना मेल ईगो को सेटिस्फाई करता है। मैं कितना बड़ा हूं, आपके जैसे बहुत कम होते हैं जो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि मेरी पत्नी कमा रही है और मैं बच्चों का ध्यान रख रही हूं। अगर ऐसे पति मिल जाएं, इट्स अ लव स्टोरी। आप देखिए, लड़कियां लव स्टोरी ज्यादा पढ़ती हैं, ज्यादा देखती हैं, क्योंकि जो प्यार उन्हें अपने पति से चाहिए वो मिलता ही नहीं है। शास्त्रों पे आ जाते हैं, जब शादी हो रही होती है तो हम उन्हें अरुंधति वशिष्ठ दो एक स्टार्स दिखाते हैं जो एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं, वरना क्या, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर है कंपैरेटिव टू पृथ्वी। तो इस चीज को जब आप उसको अरुंधति वशिष्ठ पे ले आते हैं ना, वो सुंदर विवाह हो जाता है। जैसे आपका था, आप ही अगर आप कह देते कि बच्चों को संभालना भी तुम्हारा काम है, पैसे कमाना हो तो कमाओ, मैं रोटी खिला रहा हूं, वो आपकी शादी क्या इतनी स्टेबल होती, आपकी पत्नी इतनी तुष्ट होती, आपके बच्चे इतने संतुलित होते। इस चीज को बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। शादी में दो लोग होते हैं, और इनिशियल पीरियड में हम देखते हैं शादी करके घर लाए और ला करके छोड़ दिया, उसके आगे सुनना ही नहीं है बीवी की। आपके घर में वो आई है, आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए आई है, आप ही उसके नहीं सुनेंगे तो फिर उसके तो एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगर पिता माँ की नहीं सुन रहा है तो बेटी शादी से डरी हुई होगी। जब वो कहेगी कि मैं शादी नहीं करना चाहती, इसका मतलब उसके पिता ने उसकी माता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और इसी कारण अगर पति अपनी एक सेकंड पति अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करे ना, सास ननद देवर जिठानी किसी की हिम्मत नहीं होती उसके साथ बदतमीजी करने की। तो ससुराल का एटमॉस्फेयर हस्बैंड को मैनेज करना, वो ब्याह करके लाया है। देखिए, हमारे यहाँ, हमारे क्या विश्व भर में लड़कियों की स्थिति एक है, जिस दिन शादी हो जाती है उस दिन मायके का द्वार बंद हो जाता है। ससुराल में घुसते ही उनको बिल्कुल अनाथ की तरीके से छोड़ दिया जाता है। नाउ यू एडजस्ट। आज की पढ़ी लिखी लड़की इस सिचुएशन में नहीं आना चाहती। अगर उसका जो लवर है, हस्बैंड है, घर ला करके उसको ये कहे कि आज से सारी तेरी मेरी खुशियां तेरी हो गई, तेरा गम मेरा हो गया, वो इंश्योर करे कि उस लड़की को एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है, एवरीबडी इज ट्रीटिंग हर लाइक, उसकी पसंद का ख्याल रखा जा रहा है,
देयर इज नो स्लेजिंग, देयर इज नो टॉन्टिंग। वो लड़की आपके लिए क्या कर जाएगी आपको नहीं पता है। इंसान को, चाहे पुरुष हो या स्त्री, जीवन में प्यार चाहिए होता, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। अगर वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग, वो विश्वास अगर आप अपनी पत्नी में पैदा नहीं कर सकते, और ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसके लिए रुपया पैसा कुछ नहीं, आपको समय देना है। आदमी घर आके न्यूज सुनना, मोबाइल देखना जरूरी समझता है, पत्नी से कभी नहीं पूछता। पत्नी गोश्त नहीं पूछती हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था, लेकिन आदमी कभी नहीं पूछता हाउ वाज योर डे, व्हाट हैपेंड। ना अपना कभी कभी शेयर करना पसंद करता है। आप उसको कहाँ ले आकर के, आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसी क्या चीज है जो बाहर नहीं मिलती। फॉर दैट मैटर आजकल तो फ्री सेक्स है। तो शादी क्यों करेगा इंसान? इंटीमेसी के लिए। वो मेंटल होती है, वो मेंटल इंटीमेसी दीजिए, और उसके बाद आप देखिए परिवर्तन कैसा आता है। लड़कियां आज ये जानती है, कमा क्यों रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको वो टॉन्ट नहीं सुनना कि हम तुम्हें खाना दे रहे हैं। और जो विनम्रता से साथ देता है वो कभी ये चीजें गिनाता नहीं है। और मैं बहुत सारे पुरुषों में ये चीज, ये ईगो देखती हूँ। उसको तकलीफ क्या है? आपने तो ब्रश ऑफ कर दिया, बिल्कुल सुना ही नहीं, पहले ही फतवा जारी कर दिया कि उसको तकलीफ क्या है। अच्छा घर है, बंगला है, गाड़ी है, शॉपिंग है, ये है वो। आप अपनी ईगो की एंड देख रहे हैं? आपने एक पूरे अस्तित्व को नकार दिया 2 सेकंड में। दैट इज वाई ये मैरिजेस फेल होने का ये ईगो कारण है। एंड इट इज अ मेल ईगो, नॉट अ फीमेल ईगो। और इसको सेटिस्फाई करने वो कभी दोस्तों के पास जाती, कभी वो पिक्चर जाती है, कभी वो शॉपिंग जाती है, बिकॉज शी नीड्स अ सेल्फ वर्थ। जब वो किसी पैसे लेकर के, क्रेडिट कार्ड लेकर के किसी शॉप में घुसती है, तो उसकी एक इज्जत होती है। वो शॉपिंग एंजॉय नहीं करती, उस अटेंशन को एंजॉय करती। शॉपिंग तो बाय द वे हो जाती है। ब्यूटीफुल। आप समझिए, जहां वो क्यों बाहर निकलना पसंद करती है, कि जिस टैक्सी में वो बैठेगी वो टैक्सी वाला इज्जत देगा, जिस रेस्टोरेंट में घुसेगी वो रेस्टोरेंट वाला इज्जत देगा। उसको वो इज्जत, वो एक्सेप्टेंस अपने वजूद को चाहिए। आप ये चीज उसे दे दीजिए, आप देखिए कितना परिवर्तन आता है। शादी से पहले वही लड़का बहुत अटेंटिव होता है, इसीलिए लड़कियों को लगता है कि ही विल टेक केयर ऑफ मी फॉर द लाइफ। पर शादी होने के बाद देयर इज अ शोविनिस्ट पिग विच कम्स आउट। तुम्हें क्या नहीं दिया मैंने, मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूं। मत कमाओ, टाइम दो, टाइम चाहिए। तुम्हारी एक्सेप्टेंस, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी विनम्रता चाहिए। मंजरी जी, मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, मैंने शायद रुचि जी से पहले शेयर भी किया था। लखनऊ में महानगर के एक एमडी डॉक्टर साहब की पत्नी अपने ड्राइवर के साथ पलायन कर गई, और तो इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। तो हमारे एक मित्र हैं फेसबुक पे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। हालांकि ये घटना तो है 25 साल पुरानी, उन्होंने ऐसे ही एक घटना का रेफरेंस देते हुए लिखा कि पता है ये लोगों की बीवियां ड्राइवरों के साथ और इनके साथ क्यों भाग जाती हैं? क्योंकि वो ड्राइवर उनको अटेंशन देता है, उनको बहुत ज्यादा, आपने जो बात कही, वो ड्राइवर उनको बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, बहुत ज्यादा सम्मान देता है, इज्जत देता है। शायद वो, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता उस स्टेज में, वो अटेंशन, वो सम्मान, वो रिकॉग्निशन या जो कुछ भी चाहिए होता है। आपने एक बात और कही कि लड़कियां अपने फादर को ही सबसे बड़ा, अपनी मदर को देखती हैं, और उनके फादर ने जिस तरीके से उनकी मदर्स को ट्रीट किया है, पहला। और कई बार मदर्स खुद अपनी बच्चियों को आजकल ये समझा रही हैं कि देख, मेरे को देख ले, मेरी जो जिंदगी खराब हुई है तू अपनी मत करना। लड़कियां हालांकि सब कुछ वैसे भी देख रही थी, कुछ माँ की फीडिंग हो जाती है। अच्छा, पर कैसी है मैं माँ? एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरी मैरिज, माई मैरिज इज एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल मैरिज, एक्सट्रीमली एंड एक्सेप्शनल मैरिज। है, और जितने लोगों ने हमें देखा है वो लोग कहते हैं कि हमें रश्क होता है आप दोनों को देख के। इसके बावजूद मेरी बेटी क्यों नहीं शादी करना चाहती? तो आप उसको उससे तो अपने बाप पहले से, अपने बाप से और अपनी माँ से, बल्कि एक मिनट, मेरे बच्चे तो हमेशा कोई बात होती है ना तो मेरा पक्ष लेते हैं कि हे भगवान, हमारा बाप जो है वो तो इतना गऊ आदमी है, और हमारी माँ कितनी मरखड़ी।
वो तो हमेशा अपनी मदर को ब्लेम करते हैं कि मम्मा यू आर टॉर्चरिंग पापा। या हमारे घर में तो उल्टा है। तो रुचि, इसके बावजूद लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, क्यों? आपके जैसे कितने हैं? तो बाहर आपको के पता है हजार वहाँ देख- मंजरी जी ने जहाँ छोड़ा है वहां से मैं शुरू करती हूँ। हाँ, आपको पता है हमारे समाज में औरतों को सब कुछ मिलता है लेकिन एक इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिलती, खासकर पत्नी ये को। बुरा मानी वो पुराने गांव में जैसे कहते हैं लाके खूंटे से बांध दिया आप सारी जिंदगी दूध देगी। अभी सारी जिंदगी दूध जाता जाएगा, क्या करना है, तो चारा ही तो खिलाना है। चारा डालते रहो, दूध देती रहेगी और खूंटे से बंधी रहेगी। और वहां खूंटे से तभी छूटेगी जब मरने के बाद। आपको पता है अच्छे से अच्छे घरों में पढ़े लिखे इतना इमोशनल अब्यूज होता है औरतों का। इतना खराबी तो नहीं बता। आपको पता है औरतें गली मोहल्ले की औरतों के साथ क्यों कनेक्ट होती हैं? क्योंकि वहां जाके वो अपना सुख दुख बांट सकती है। उनकी सास से तकलीफ होती है ना, आजकल तो मोबाइल आ गया तो फोन उठा के माँ को बता देंगी, सहेली को। लेकिन जिस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे ना, औरतें जब कुएं पे पानी लेने जाती थी या औरतें जब कहीं सवेरे टॉयलेट के लिए जाती थी, वो सब चाहिए। देखिए एक हमको आउटलेट औरत को चाहिए, क्योंकि उसको अगर घर में कोई सुनने वाला होता ना तो वो बाहर ना जाके बोलती, वो बाहर ना बयान करती। सुनने वाले ठीक है, हो सकता है कोई सोल्यूशन ना दे पाते उसको, लेकिन सबको चाहिए। आदमी लोग पता है घर में झगड़ा होता है तो क्या करते हैं, जाके बाहर शराब पी लेते हैं, दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, सुट्टा मार लेंगे, चाय की दुकान पे चले जाएंगे और क्या बोलेंगे, अरे यार नरक कर रखा है घर पे, जब जाओ लड़ती रहती सारी लड़ती। मैंने देखा औरतों को, मेरा बहुत सारे टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अरे जब घर जाओ जब उसकी चलती रहती है। क्यों? आप जाइए ना घर, आप वो जो बैठी है घर में सवेरे से शाम तक आपके लिए, हाँ, उसको तो ना कुछ कहने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमको वेटर भी लाके देता है खाना, हम उसको भी थैंक यू कहते हैं। लेकिन हमारी पत्नी हमको चाय पकड़ाती, कितनी बार आदमी थैंक यू बोलता है? हमारी पत्नी हमारे लिए अच्छा खाना बनाती, कितनी बार कोई आपकी जैसे वाकई मंजरी जी कहते हैं, वो आपकी पत्नी ने बहुत सारे 16 सोमवार किए होंगे। ये मिसिंग है हमारे जिंदगी। आदमी और सास ससुर आदमी बैठ के खाना खाते हैं, औरत खाना बना के किसी के मुंह से निकलता नहीं है कि अच्छा खाना बनाया। हाँ, जिस दिन खराब होगा तो सब बोल देंगे अच्छा नहीं है, लेकिन जिस दिन अच्छा होगा उस दिन क्यों? क्या अप्रिसिएशन बिगाड़ देगा क्या औरत को? औरत सारा दिन आदमी आया है, ठीक है, तो ऑफिस है, उसने भी काम किया, नहीं, जब वो बगल में लेटती है तो वो उससे पूछता है बहुत थक गई होगी, तुम्हारे पैर दबा दो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेन हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड। वो अप्रिशिएट जो नहीं करते हैं ना, वो शायद उन्होंने मान लिया कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, या ये फॉर्मेलिटी है। सर एक सेकंड, आपको देखिए ये जो अप्रिसिएशन वाली बात बताइए, आप देखिए औरतें जब बाजार से ना कुछ कपड़ा लेके आती है, वो चाहे साड़ी हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे वो लॉन्ड्री कुछ भी हो, वो पहन के हस्बैंड को दिखाती है ना। क्यों दिखाती है? वो चाहती है कि उसका अप्रूवल मिले, वो चाहती है कि वो ध्यान दे। आदमी मोबाइल भी खरीद लाएगा तो बताएगा नहीं, अरे मोबाइल, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेगा। और नेल पॉलिश भी नहीं लगाती तो वो चाहती है कि उसको देखे। और एक अप्रिशिएट करने की चीज है, नर्चर करने की चीज है, उसको नर्चर करना पड़ता है। मैं अपना एक, मैं एक मंजरी चीज जी मैं कहना आपके पास चाहूंगी। आ रहा हूं, मैं एक बात ऐड कर दूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखी कि एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, और ये आपका परम नैतिक कर्तव्य है कि आपकी पत्नी जैसी ब्याह के आई थी उससे बेहतर एकेडमिकली, और अगर वो एक बेहतर करियर वुमेन आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में, आपके सहयोग से नहीं बनती है तो एक पति को के लिए ये डूब मरने वाली बात है। ये पति को ऐसा करना चाहिए कि उसकी पत्नी लाइफ में ग्रो करे, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल जीवन में ऐसा किया है। माई वाइफ व्हेन शी got married to me, she was simply a sportswoman and she was a 3rd division BA इंग्लिश में उनकी कंपार्टमेंट थी, क्योंकि शी वॉज अ स्पोर्ट्स वुमन। बट मेरे साथ रह के
Today she is an educationist. She is the principal of a CBSE school and she is a known educationist in whole of Punjab. एक उनकी एक अथॉरिटी है, वो अपने सब्जेक्ट पे जब बोलना शुरू करती है, जबकि शी वाज अ सिंपल हाउसवाइफ एंड अ 3rd डिवीजन ग्रेजुएट। तो मैंने चूंकि ये काम किया है 20 साल अपनी पत्नी के साथ, तो मैंने एक पोस्ट लिखी है। आपको मालूम है रुचि, आप तो मुझे फेसबुक से ही जानती हैं, पूरे सन्नाटा छा गया था फेसबुक पे, किसी ने चूं तक नहीं किया। कुछ मर्दों ने अच्छा हमने ठेका ले रखा है इस टाइप के कमेंट किए, औरतों का एक भी कमेंट नहीं आया। जब मैंने ये कहा कि मर्द की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि औरत एक पत्नी के रूप में करियर वुमन बन जाए, न कि सिर्फ हाउसवाइफ बन के सारी जिंदगी बिता दे। सबसे ज्यादा शौक औरतों को ही लगा था। क्यों? वी डोंट एक्सपेक्ट इट। कोई सोचता ही नहीं, घर में ला करके कमरे में पटक देने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। सिक्योरिटी दे दी क्योंकि मैं हूं, आपको खाने कपड़े के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, पूरी चीज नकार दी। मेजोरिटी को इस तरीके से बिहेव करता देख करके फिर डिस्करेजमेंट होता है शादी से। हमें भी तो शादी से कोई एक्सपेक्टेशन होती है, कोई हमसे भी तो पूछे क्या चाहिए। ये चीज डिमांड बहुत समय से है। जहां कहीं भी देखिए, जब 21 साल या 25 साल या 30 साल की उम्र में शादी करते हैं, उस समय संघर्ष और जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, पैसा बहुत कम होता है। आपके मोस्ट स्ट्रगलिंग पीरियड में जब एक लड़की आपको चुन करके आपके साथ आ रही है, मतलब पैसा उसकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर पैसा प्रायोरिटी होगा तो 40 साल के बुढ़े से शादी कर लेगी, 50 साल के बुढ़े से शादी कर लेगी, वहां भी उसको वही सब मिलेगा और पैसा ज्यादा होगा। तो आप समझिए, जो आपके साथ आपके संघर्ष में आपका साथ निभाने के लिए आ रही है, उसको पैसे से नहीं आपसे मतलब है। और उसे जब वो पति का हाथ पकड़ करके अपना मायका छोड़ती है, सास ससुर देवर ननद वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, पर वो उसकी मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होते। मेजर रिक्वायरमेंट हस्बैंड होता है। और वही चीज उसे सब कुछ, जितनी शिकायतें पति से होंगी, जितनी आवश्यकताएं हैं, जितनी उम्मीदें, सब कुछ हस्बैंड से होंगी। अभी हमारी सोसाइटी जिस तरीके से हमने बना ली है, कोई जिम्मेदारी आदमी की नहीं है। एंड थैंक्स टू घर वाली बाहर वाली टाइप ऑफ गोविंदा अनिल कपूर टाइप की मूवीज, आदमी को ये भी नहीं है कि अगर घर पे पत्नी से झगड़ा हो गया तो बाहर जाके अफेयर कर लेता है। थैंक्स टू मूवीज ये भी सीख गए हैं। आप बताइए, आपने किस जगह ला करके एक बच्चे को छोड़ा है? आज बड़ा ट्रबल है कि लड़कियों के अफेयर्स बाहर हो रहे हैं, अभी थैंक्स टू मूवीज। लेकिन उस लड़की को क्या मिला? खाना तो उसको अपने पिता के घर में भी मिल रहा था ना, सिक्योरिटी वहां पर भी थी। ऐसा थोड़ी था कि हमारे हिंदू समाज में बाप भाई उसके ऊपर अटैक कर रहे थे या उसके कमरे में लड़के भेज दे रहे थे, ऐसा तो नहीं हो रहा था। शादी क्यों की? ये पर्पस हमें, ये क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा और मेल्स को समझाना पड़ेगा। खाली ब्याह करके लड़की को घर ला करके उसको खाने के लिए रोटी दे देना कर्तव्यों की इतिश्री नहीं है। आपको जैसे ही एक काम करके आया हुआ पति घर में घुसता, पत्नी केटर करना शुरू करती है। हाउ वाज ए डे, खाना लाना, ये करना वो करना। उस समय उसको आज मेरा मूड ठीक नहीं है, इस तरह के जब फीडबैक्स मिलते हैं ना, आप सोचिए आपके हिसाब से वो अपना जीवन मोल्ड कर रही है और आपके पास फुर्सत नहीं है कि उसको एक पॉजिटिव फीडबैक दे दे। या आप उसे ये सिखा दे कि देखो ये मेरा मूड होता है तो इस तरीके से कर लिया करो प्लीज यार, मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें। मुझे आजकल के लड़के तो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हो गए हैं जी। आजकल तो लड़के जब ऑफिस से आते हैं तो वो भी बराबर रसोई में हाथ बटाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, आप बच्चों को आप टेक देखिए केयर करते हैं। हाँ, उनकी पत्नियों से पूछे वो सुखी है? उनके ना कभी कहीं अफेयर होंगे ना कुछ, वो बच्चे पैदा करने में भी इंटरेस्टेड होती हैं। जहां ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है लड़की को, वो बिल्कुल कोऑपरेट करती है। देखिए, एक आप पुरुष और एक स्त्री में देखिएगा, आप ये देखिएगा कि लड़कियां ज्यादा देती हैं। हमारा देने का रिसेप्शन हमारा कमजोर होता है, पर देने के गुण लड़कियों में ज्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए,
अगर उसे इतना मिल जाए, उसका हस्बैंड उसके लिए कोऑपरेटिव हो जाए, ईगो ना हो उसको कि हाय मैं अपने पत्नी का आज उसका पैर दुख रहा है तो मैं पैर दबा दूं, इसमें मुझे कोई ईगो नहीं है, मैं उसके लिए चाय बना दूं, खाना कर दूं, मैं उसको अपनी तरफ से एक गुलाब का फूल ला दूं, ऐसे नहीं लगते ज्यादा इसमें। लेकिन अगर इतना सा वो कर दें तो देखिए कितना प्यार मिलता। यही एक चीज चाहती हैं लोग, ये नहीं समझते, वो सोचते हैं पैसे आगे फेंक देंगे, एक फॉरेन विजिट पे ले जाएंगे, आप मोमेंटरीली उसके ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन आप अगर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दें तो आपको फॉरेन टूर पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको घर स्वर्ग लगेगा। लड़कियां आज घर से भाग इसलिए रही हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इमोशनल इनसिक्योरिटी उसे घर में हो रही है, और ये इमोशनल सिक्योरिटी एक लड़की को केवल उसका पति दे सकता है। सास अच्छी पति खराब तो भी नहीं होगा, पति अच्छा सास खराब वो मैनेज कर लेगी। लेकिन ये चीज मेल काउंटर पार्ट को देखनी होगी कि वो कहाँ पर लैक कर रहा है, उसको अपनी कहाँ पे स्किल एनहांस करनी है जिससे वो अपनी पत्नी को सुखी कर दे, और उसकी लॉयल्टीज एक एक चीज फिर तो वो कुछ भी करेगी, जान भी देगी। और यही पुरानी स्त्रियां जब कहते थे कि पति के लिए साथ सती हो जाती है, इसीलिए हो जाती थी कि उनका जीवन खत्म। आज भी आप किसी शहर की लड़की को देखिए, गांव की लड़की को देखिए, जिसको शादी में थोड़ा रिटर्न भी मिल रहा है, वो जान दे सकती है अपने परिवार के लिए। यहाँ पर केवल इतना करना है, अपनी ईगो को एक जो शोवेनिज्म की एक जो है उसको किनारे रख करके आपको सिर्फ ये करना है, अपनी पत्नी का सुन लीजिए, उसकी तकलीफों को समझ लीजिए। अक्सर ये होता है, लड़कियां ये कंप्लेन करती हैं सास ने कहा ये, और हस्बैंड्स क्या करते हैं अपनी मदर्स को बचाने में लग जाते हैं। हर पति को पता है उसकी माँ कैसी है, तो पत्नी के सच को नकारो मत, मान लो उसको। आप नहीं अपनी माँ से लड़ सकते, मैं मानती हूँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को वो वैलिडेशन दे सकते हैं। ये छोटी छोटी जो चीजें इंसान प्रोवाइड कर देता है, वो सुखी गृहस्थी की मर्यादाएं स्थापित कर लेता है। कोई भी ये नहीं चाहती लड़की, ये फिल्मों में दिखाया जाता है कि ठीक है पति ने पत्नी की सुननी शुरू कर दी, उसने सास से ब्रेकअप करा दिया। एवरीबडी नोस कि अगर मैं काम पे जाऊंगी मेरी बच्ची को सबसे अच्छी तरीके से मेरी सास देख सकती है। सासें अगर ये काम कर ले, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि जैसे ही नाती पोते होते हैं वो जाकर के हेल्प कर देती हैं, बहुत स्ट्रेंथन होते हैं। बच्चा पैदा करना लड़की की जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चा बोझ नहीं होता। सास जहां पर हेल्प करती, तो आपको समझिए ससुराल अगर लड़की के लिए कंड्यूसिव कोऑपरेटिव हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। और ये चीज मैं आजकल की मॉडर्न वुमेन में देख रही हूँ कि अपने बेटे को भी बताती हैं कि बहू को ऐसे करो, अपनी बहू को भी बताती हैं और खुद भी हेल्प कर देती हैं दोनों को। तो वहां पर सुखी गृहस्थी आ रही है, इसीलिए आई एम होपफुल कि फर्दर फ्यूचर ऑफ मैरिज विल बी गुड। अनबायस्ड फैमिलीज बायसेस हटा दे रहे हैं, और जैसे ही वो ये बायस हटाती हैं, खुश खुश वो ये एक जो हमारे जमाने में चलता है, हम लड़के वाले हैं, ये सारे बायसेस जैसे ही हटते हैं वैसे ही आप देखिए सुखी गृहस्थी आ जाती है। और दीज आर मेंटल फ्रेमवर्क, मेंटल ब्लॉक्स, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। तो दो एक चीजें माननी पड़ेंगी, लड़कियां शादी करती हैं पैसे रुपए के लिए नहीं, हस्बैंड के प्यार के लिए। आज लड़कियां इसीलिए कमा रही है करियर ओरिएंटेड। लड़के क्या करते हैं, वो खेल रहे होते हैं, पर आप देखिए हर लड़की लड़के से कहीं ज्यादा पैसे भी कमा रही है आजकल, देख रही हूँ उससे ज्यादा कहीं ज्यादा टैलेंटेड भी है। उन्हें डांस आता है, उन्हें म्यूजिक आता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है, घर के काम आते हैं, खाना बनाना आता है, पढ़ाई में भी अच्छी होती हैं, दो दो चार स्पोर्ट्स भी आते हैं, ड्राइविंग भी आती है। लड़के ओनली वाई क्रोमोसोम, कोई घर का काम नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई में भी थोड़े लल्लू टप्पू जैसे, और उसके बाद धक्के मार के कोई नौकरी मिल गई, एंड देन दे वांट द वाइफ टू सर्व देम। एंड वेयर इज द फीमेल, शी इज वे बियॉन्ड, उसने सारी जिंदगी मेहनत की है, और आदमी लड़के ने केवल जो है अपने लड़के होने का फायदा उठाया, एंड ये आज भी चल रहा है, बहुत जगह चल रहा है। एक्सेप्शंस होने शुरू हो गए हैं, फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल।
बट मेजोरिटी आप देखिए फीमेल्स आर फार टैलेंटेड देन मेल्स। और ये बात आप उससे कंफर्म करिए जिसके आगे बेटी है और वो लड़के ढूंढने जा रही है। दिक्कत आ जाती रुचि, है। रुचि जी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। सर ये बात तो बहुत सही कह रही मंजरी जी, और इसको मैं भी मानती हूँ, और हमारी पीढ़ी तक भी चल रहा है कि ऐसे लोग, एक जैसे लड़के आ गए हैं किचन में काम, देखिए वो कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ काम में हाथ बटा रहा हूँ, क्योंकि जब खाना बनता है ना, तो जब 10 रोटी बनती है तो 6 पति के लिए और 4 अपने लिए, तो कहीं ना कहीं वो उसका भी सम्मान रखती है। हाँ, अगर पुरुष ये समझने लग जाए कि ये जो औरत हमारे घर में आई है, इसको मैं वो जो 7 वचन देती हूँ, वचन खाली वहीं रह जाते हैं, उसके बाद जब वो घर आती है तो वो एकदम अकेली। आप आपको पता है आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, क्योंकि आप अपना घर अपने माता पिता को छोड़ के किसी के घर नहीं गए। समझिए जब एक इंसान अपना पूरा परिवेश छोड़ के किसी दूसरे उसमें परिवेश में जाता है, तो कितना डर होता है उसके अंदर, उस औरत के अंदर बहुत डर होता है वो। और उसके ऊपर भी उसको कोई ये कि तूने अभी सिर नहीं ढका, अरे तूने पैर ढंग से नहीं छुए, अरे 6 बजे चाय नहीं मिली, कैसे क्या रहेगा सर अंदर से, कैसे रिस्पेक्ट आएगी, कैसे आ जाएगी? जिस चीज जो चीज प्यार से आनी चाहिए वो तो कंपल्शन हो गया ना उसके लिए। हाँ, आप किसी जमा पे ज्यादा करके लड़कियां मायके क्यों जाती थी डिलीवरी के लिए, आज चलिए हॉस्पिटल है लोग कर लेते, इसीलिए जाते थे कि वो एक ऐसी अवस्था होती है कि औरत को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, तो उनको अपना माँ के पास जाएंगी तो माँ मेरा दर्द समझेगी, वो दर्द सास भी तो समझ सकती है। और खासकर जिन घरों में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लोग भी नहीं समझते कि हाँ, अपनी बेटी के लिए नॉर्म्स कुछ और है और अपनी बहू के लिए नॉर्म्स कुछ और। आपके हमारे पढ़ी लिखी सोसाइटी की, एलिट सोसाइटीज की बात नहीं कर रहे, मैं छोटे लेवल पे बात कर रही हूँ, गाँव देहात पे बात कर रही हूँ। हमारी बिटिया घर आएगी सारा दिन बैठी रहेगी पैर में मेहंदी लगा के वो पहन के, लेकिन बहू अगर जाएगी अपने घर तो सास को पहले ये तकलीफ होने लगती है कि खाना कौन बनाएगा, तेरे आदमी को भी मैं ही खाना बना के दूंगी, तेरे बच्चों को भी मैं ही खाना बना के दूंगी। तो बायस्ड क्यों है? विदेशों में ये सब बायस्ड नहीं है। वहां पे कोई अरेंज मैरिज जैसा सिस्टम नहीं है कि मैरिज एक बॉक्स है, उसको टिक कर दिया और वो होना ही होना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हमारी लाइफ में यही है कि सिर्फ मैरिज होनी है। ये शुरू से लड़कियों को कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी काम करे, लेकिन मैरिज इज मस्ट, यू हैव टू टिक दैट बॉक्स। ठीक है, तो 32 में करे 34 में करे, तेरी जिंदगी अधूरी है एक आदमी के बिना। तो भाई आदमी की भी तो उतनी अधूरी है ना जितनी औरत की है, उसको भी तो औरत की उतनी जरूरत है जितनी औरत को आदमी की जरूरत है। उसको कोई क्यों नहीं कहता कि तू 32 में होगा तो 35 में, तेरी जिंदगी अधूरी औरत के बिना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी ट्रेनिंग में बहुत कमी है और ये हमारे पुरखों से चली आ रही है, उसका ब्रांड हमने भी झेला है, हम जैसी जनरेशन ने भी झेला है कि हमें अधिकार दिए नहीं गए हैं, हमने लड़के लिए हैं। एक पढ़े लिखा होना तो बहुत जरूरी है, आपको सीवी में लिखने के लिए शादी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, लेकिन उस पढ़ी लिखी लड़की का आने के बाद फ्यूचर आपने डिसाइड कर दिया कि इसको घर का काम करना है, इसको बच्चे पैदा करने हैं, हस्बैंड जब घर आएगा तो स्माइलिंग फेस लेके उसको गेट पे उसको रिसीव करना है ना? तो क्यों पढ़ाई लिखाई कराई? हाँ, लड़का पढ़ लिख के काम ना करे, अरे बेकार है ना, पढ़ लिख के काम नहीं करता है, पढ़ा हुआ है घर में, लेकिन लड़की पढ़ी रह सकती है। ऐसा क्यों है? फिर आप मत पढ़ाइए ना लड़कियों को, करने दीजिए उनको झाड़ू पोछा बर्तन, उनको करने दीजिए काम से पढ़े। नहीं, मैरिज मैट्रिमोनियल में लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए, लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़की फलाना, सारी चीजें आ जाती है। लड़की के लिए एक ही क्वालिटी काफी है कि लड़का कमा रहा है, कमा तो वो भी सकती है। आज हम लोग बहुत हंसते हैं, बहुत इस बात की भर्त्सना भी करते हैं कि औरतें रील बना बना के नाच नाच के जो है पैसे कमा रही है और कपड़े जो भी कुछ कर रही है, वो मैं नहीं कहती कि वो सही है गलत है, लेकिन कोई वजह तो है ना, उसको अपनी आइडेंटिटी की तलाश तो है ना। अब उसको वो आइडेंटिटी एक किसी भद्दे नाच से उसको मिल रही है, उसको यूट्यूब पैसा दे रहा है, उसको इंस्टाग्राम पैसा दे रहा है, तो उसको सडनली आइडेंटिटी महसूस हो रही है कि मैं भी कर सकती हूँ। मैं क्यों मांगू किसी से? क्योंकि जब मैं मांगती हूँ तो मेरी बेइज्जती होती है। रुचि, मेरे इसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो लड़कियां इतनी डिमांडिंग हुई हैं, ये सिर्फ जो शहरी शिक्षित वर्ग है ना उसमें ये
देखने में को बदलाव आया है। मैंने एक चीज देखी है, गांव की औरत, गांव की लड़की मर्दों से 10 गुना ज्यादा काम करती हैं। मैंने तो मर्दों को सारा दिन गांव में ताश खेलते देखा है, और औरतें घर का पूरा काम और खेत का पूरा काम, दोनों जगह काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं। Sir, और this has उन्होंने, changed. Sir, this has changed. This has That changed. is the कुछ thing. नहीं रहा है गाँव That गाँव और शहर का, कोई कोई भी मार्केशन। मेरे पास एक पेंटर काम करता है, लड़का है 20-25 साल का। वो मुझसे कहता है कि मेरी बीवी ने जो है ना कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कमा लिया। हमने बोला क्या? बोला यूट्यूब पे वीडियो बना रही है वो कहता है मैंने उसको बोल दिया मम्मी बना लेंगी घर का खाना, तो वीडियो बना। ये बंदा जी 800 रुपए दिहाड़ी कमाता है, लेकिन ये अपनी बीवी को वीडियो बनवा के पैसे कमा रहा है। मंजरी आप क्या कह जी रही बन हैं? रही है। जो गांव में स्त्री पुरुष से ज्यादा वीकर सेक्स है, 5% लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, स्ट्रेंथ कम है, लेकिन वो अपने जीवट पे, अपने कॉल पे ज्यादा काम कर रही है। मेन आर बिहेविंग लाइक पैरासाइट्स। वो ताश खेल रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मार के पैसे छीन के भाग रहे हैं। हाउ मच इमोशनल इनसिक्योरिटी आर शोइंग इन दैट वीकर सेक्स who only needs a emotional। हर काम जो आप कर सकते हैं वो कर सकती है, आपसे उससे सिर्फ प्यार और सिक्योरिटी चाहिए। उसके अलावा आप 4 पैसे फेंक दें या उसको मारपीट करके उसके कमाए हुए पैसे छीन लें। men have to really improve, they have to really work कि दूसरी स्त्री क्या चाहती है, उसको क्या देना और कितनी विनम्रता से देना है। जब अक्सर ये लोग पैसे करके पैसे दे देते हैं, क्या वो थाली सामने फेंक के खाना देती है? रोटी फेंक के देती है? लोग खा लो, ढील लो, ढुकस लो, भर लो अपना पेट? नहीं। आप कैसे दे सकते हैं कि ये लो पैसे, क्या हुए पैसे? ये सब चीजें आप, ये उसको, ये अनोइंगली दे डोंट, भारतीय मेल में ये साइकी ही नहीं है कि उसको अपनी पत्नी से तमीज से बात करनी है, उसको इज्जत देना, उसको अपनी सारी बातें बतानी है। वो उसकी राजदार है, वो उसकी मंत्रिणी है, वो उसको बता रही है, मंत्री का काम कर रही है कि क्या करना। दोनों जने पैसे टेबल पे रख करके कभी डिसाइड के, बहुत कम कर रहे हैं जहां दोनों का डिसीजन होता पैसे कहाँ कितने कैसे खर्च करेंगे। ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना मेल में, दिस नीड्स टू गो, दैट इज द ओनली रीजन ऑफ अ फेल्ड मैरिज। और जिसको वो नहीं रियलाइज करना चाहते, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है हर बार। वो सोचने, वो उनकी साइकी में ही नहीं है। अगर उन्होंने पत्नी से ढंग से बात कर ली 1 साल में 1 बार, इसका मतलब है वो 10 साल के लिए पास हो गए। और पत्नी ने अगर किसी 1 बार गलती से बोल दिया, दैट इज रजिस्टर्ड। ये मेंटालिटी अगर केवल खत्म हो जाए, यू विल सी ब्यूटिफुल हैप्पी मैरिजेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड, लिटरली। और जो आप कहते हैं ना कि ये इधर फीमेल्स आर बिकमिंग एग्रेसिव, अभी आप देखिए कितने भीषण बलात्कार हो रहे हैं। आपको एक जगह कोलकाता में हुआ, आरजीकर में, पूरे भारत की लड़कियां नहीं डरी इससे। वो पढ़ने जाए, वो काम करने जाए, उसको कितनी मेल, बस में चलते कितने आदमी धक्का दे दे करके इधर उधर रोक करते हैं। मेल्स आर टॉर्चरिंग। एक मेल ने नहीं किया, लेकिन एज अ होल आप देखिए, अ गर्ल इज जी बीइंग टॉर्चर्ड बाय अ मेल। तो वो धीरे धीरे धीरे, ये तब होता है जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, कोएड में पढ़ते हैं, जब कॉलेज जाना शुरू करते हैं, जब बसों रिक्शा इस सब में ट्रैवल कर रहे होते हैं। मैं अपनी बच्चों को सिखाती हूँ कॉन्स्टेंटली बी ऑन अलर्ट। गहने पहनो ताकि अगर कोई तुम्हारी ओर गंदा नजर देखे, गहने फेंक के भागो, वो गहने के पीछे भागेगा, तुम बच जाओगी। इसलिए मैं अपनी बेटी को गहने देती हूँ पहनने के लिए। आप समझिए, हमको क्या क्या सिखाना पड़ता है, गुड टच बैड टच ये सब। तो आपने बच्चे में बचपन कहाँ छोड़ा? आपको तो, आप उसको जंग के मैदान के लिए तैयार कर रहे होते, एवर सिंस शी इज अ यंग गर्ल। जी तो वो छतरानी तैयार हो जाती है, उसके बाद उसकी तलवार बात बात पे निकलती रहती है। ये कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, ये सुरक्षा पिता को देनी है, पति को देनी है, भाई को देनी है, बेटे को देनी है। वो सुरक्षा हमको खुद अरेंज करनी पड़ती है। इसके तो कारण इतना तो ये तय है,
इतना तो तय है कि पुरुष समाज को खुद पे विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अंदर झांकना पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारियों को समझना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा। पुराने जमाने की औरतें अब नहीं रही, पुराना जमाना नहीं रहा। अब औरतें बराबरी का हक चाहती हैं, इक्वालिटी चाहती हैं, सम्मान चाहती हैं, सुरक्षा के साथ उनको सम्मान चाहिए। आज की बातचीत से ये निष्कर्ष निकला, आप दोनों ने मुझे समय दिया। मैंने तो आधा घंटा का डिस्कशन प्लान किया था, ये 55 मिनट में भी खत्म करना पड़ रहा है। एंड वी वर सो एनग्रॉस्ड इन दिस डिस्कशन की समय का पता ही नहीं लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद। जल्दी ही दोबारा किसी नए टॉपिक से फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री थैंक यू सर, जय श्री राम। थैंक यू।